हाँ जी, आवाज वगैरह आ रही है ना? कैसे हो? परिष्कार परिवार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूँ, एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ वीकली करंट अफेयर का निचोड़ लेकर। जैसे ही विधानसभा 16 विधानसभा चुनाव कंप्लीट हुए, हालांकि रिजल्ट आना बाकी है, तो उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इस वीक के अंदर देश दुनिया के अंदर क्या घटनाएं घटित हुई, तो सारी की सारी अपन डिस्कस करेंगे। वही डिस्कस करेंगे जो अपने एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होगी, ऐसे नहीं कि कचरा डिस्कस करने लगे। ठीक है ना? अपन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आया है और डिस्कस करेंगे, और वो भी कैसे, विद फैक्ट के साथ। ठीक है ना? तो जितने इसमें क्वेश्चन दिखते हैं वो तो है ही, उसके साथ अपन इसके एनालिसिस भी करेंगे, फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो आप उनका भी क्या रखना, ध्यान रखना। ठीक है? तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, स्टार्ट करते हैं। तो एक प्यारा सा कोट आप सभी के सामने हाजिर है। देखो कि काल सत्यम वदति, समय आपको सत्य से अवगत करा ही देता है। मतलब देखो, अपन ने एक कहावत सुनी है ना कि समय पहलवान, तो अगर समय मेहरबान तो गधा पहलवान। तो अगर बात समय समय की है, काल की है, अगर समय अपने फेवर में है तो हमारे बिगड़े काम भी क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। और जब समय हमारे विपरीत है ना, तो हम चाहकर भी कितना ही कर ले, बस वो काम है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि समय विपरीत है तो हम बस बैठ गए, सो गए कि हाँ अब मेरा समय सही आएगा तभी आए। चल कर अपने नहीं आता। जब चल कर समय आता है और समय बदलता है ना, तो बहुत पीड़ा देता है। से पहले इसलिए हमें कर्म पर भी ध्यान रखना है। कर्म युग है, कर्म करते जाना है। और समय ही है जो हमें खुद से पहचान कराता है कि हम एक्चुअल में है क्या। बचपन से लेकर हम जब तक इस प्यारी सी लाइफ को छोड़कर जाते हैं, तब तक समय ही है जो हमें हर पड़ाव पर कुछ ना कुछ सिखाता है। हर एक पल है वो कुछ ना कुछ हमें सिखाता है, और हर पल को ही अपने को ऐसे बड़े प्यार से धूमधाम से जीना है कि जैसे हर पल क्या हो, वो क्या पल हो आखिरी हो। जैसे वो गाना है ना एक, हर पल को ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ठीक है ना? तो ऐसा भी नहीं है कि बस बैठ जाओ रो गुम, ऐसे रोते रहो, किस्मत के सहारे बैठे रहो। कर्म करना है। हो सकता है उस समय जब बदले उससे पहले ही हम अगर कर्म करें तो हम उसको पहले ही बदल सकते हैं। तो ये सब पॉसिबिलिटी है। तो ये अपन प्यारा सा कोट देख लिया, अब अपन स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ अपन नेतागिरी नहीं करते हुए, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है। और सबसे पहले तो मैं बताऊं, अभी 16वीं विधानसभा के चुनाव कंप्लीट हुए, तो आप लोगों ने आई होप चुनाव दिए हैं, काफ़ी अच्छा परसेंटेज रहा है पिछली बार से भी ज़्यादा, और वोटिंग बढ़ी है। ठीक है ना? देखो, वोट देना चाहिए, वोट हमारा अधिकार है। अगर हम नहीं देंगे ना, तो फिर बाद में है ना हम उनके विपक्ष बोलने के लायक भी नहीं है। क्योंकि अगर हमने वोट ही नहीं दिया तो फिर हम उनको क्यों छेड़े। ये अपने वोट दिया है, अपना वोट अगर खराब होता जा रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि हमने आपको इस वजह से वोट दिया। तो वोट दिया ही नहीं और फिर आप उसके गले पे चढ़ रहे हो, तो फिर तो आप सबसे ज्यादा बेवकूफ हो। वोट देना जरूरी है। ठीक है ना? और वोट ऐसे नहीं कि आप हर किसी को मुंह उठाकर दे दो। का जो भी उससे उम्मीदवार खड़ा हुआ है, उसका उम्मीदवार का इतिहास देखो, उसका व्यवहार देखो, वो किस तरीके से आज लोगों से कनेक्ट होता है, कैसे बातें करता है, कहीं वो मुजरिम तो नहीं हो। बाकी कुछ तो आजकल बहुत देखे हैं जो इधर से उधर चले जाते हैं तो वो सत्यवादी हो जाते हैं, इधर से उधर आए तो वो खराब हो जाते हैं। तो वो भी अपने को देखना है। ठीक है ना? निजी स्वार्थ का नहीं देखते हुए अपने को पूरे देश के बारे में देखना है। तो चलो चलते हैं, अब अपन पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो प्यारा सा क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ कहां बनाया गया है? देखो, मैं आपको डिस्कस करवा दिया कि भी सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, सबसे बड़े वोटिंग कहां पर है, वो भी अपन ने सारे डिस्कस कर ली, अभी भी डिस्कस कर ले। अब एक सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ ये कहां पर है, तो ये जनाब सिरोही के अंदर है। सिरोही के अंदर ऐसा है कि उसको ऊंचाई पर नहीं लेके गया वो ऑटोमेटिकली। आप सबको पता है सिरोही वैसे ही ऊंचाई है, ऊंचाई पर है। वहां सबसे ज्यादा ऊंचा चोटी कौन सी है?
तो वो गुरु शिखर है, हमें सबको पता है। तो अब वहां गुरु शिखर के आसपास लोग रहने वाले हैं ना, वो क्या है, उतनी ऊंचाई से उतर कर नीचे वोट देने आते नहीं है। लगभग 130 वोट है, तो वो वेट नीचे देने आते नहीं है। तो सरकार ने कहा कि आप नहीं आओ, लेकिन हम आपके पास ही है क्या, पोलिंग बूथ लगा देंगे। ऐसी ऊंचाई है, ऐसे नहीं कि आप यहाँ खड़े और वहां आपको चढ़ कर जाना हो, वो नहीं है। वो एक्चुअल में वहां पर लोग रह रही हैं, तो उनको नीचे आना पड़ता था पोलिंग बूथ, और उनसे दूर पड़ता था। तो जब मान लो 130 वोट है ना, तो वहां से 50-55 ही वोट है वो नीचे आ पाते थे। अब उनके पास लग गया ना, तो मान के चलो कि 100 के आसपास वोट है वो देने आ जाएंगे सारे, इसलिए बनाया गया। और ये सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ है वो शेरगांव है, सिरोही। कहाँ? शेरगांव सिरोही है, उसके अंदर है, ठीक है ना, शेरगांव सिरोही। अभी चुनाव हुए हैं ना, इसको देखो कौन से हुए हैं, 16वीं विधानसभा के हुए हैं, याद रखना। किसके? 16वीं विधानसभा के हुए हैं। और कौन सीएम बनेगा, किसकी सरकार आएगी, और कौन कहाँ से जीतेगा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसका रिजल्ट है वो पहले मैं तो देखो बता नहीं सकता, कोई नहीं बता सकता, वो अपन 3 तारीख को देखेंगे, ठीक है, 3 दिसंबर को। तो अब देखो इसकी ऊंचाई, देखो इसकी ऊंचाई है वो 1500 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 1500 मीटर है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि इस पोलिंग बूथ का क्रमांक कितना है, तो 170। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ना पूछे, जरूर पूछ सकता है, इस पे घबराने वाली बात नहीं। बस ये फैक्ट बनता है ना, सीधा डायरेक्ट नहीं पूछकर इस गोले में जो लिखा हुआ है वो तो पक्का पूछेगा। और जो यहाँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट देख रहे हैं ना, वो तो कंफर्म पूछेंगे कहीं ना कहीं। अब 16वीं विधानसभा के चुनाव कंप्लीट हुए हैं ना, तो अभी असिस्टेंट वाला सारे एग्जाम हो गए ना, EMRS वाले देख लेना, ठीक है ना, एकलव्य वाले टीचिंग वाले ना, वो उनमें देख लेना, वो डिस्कस करवा लें। देखो वोटरों की संख्या है वो कितनी है, मैंने 130 बताई है, शायद मेरे को 130 है, चलो ये हो सकता है। तो यहाँ 130 या 118 के अंदर है, वो जितनी हो, ये संख्या नहीं पूछेगा। मैं आपको ये मोटा मोटी बात, ये संख्या नहीं पूछेगा, ठीक है। अब देखो 16वीं विधानसभा होगी। अब ये कितनी विधानसभा सीटों पर हुआ है? देखो वैसे तो अपनी राजस्थान में विधानसभा सीट है 200। अब 200 पे चुनाव होने वाला था, लेकिन है एक गांव है करणपुर। कौन सा गांव? करणपुर, जो कहाँ पड़ता है? गंगानगर में पड़ता है, श्री गंगानगर में पड़ता है। उसमें कांग्रेस प्रत्याशी है, उनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो उसकी वजह से है वो इस बार 16वीं विधानसभा के चुनाव है वो कितनी सीटों पर हुए? वो 199 सीटों पर हुए। इससे पहले 2013 के अंदर हुआ, 2018 के अंदर हुआ, 1993, 1989 के अंदर हुआ। ये सारे मैंने डिस्कस करवा लिए थे पिछली क्लास के अंदर, ठीक है ना। ये 1900, अब देखो 199 सीटों पर हुआ। अगर आपको पूछ लिया जाए कि ये सबसे ऊंचा पोलिंग है, सबसे ऊंचा, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला विधानसभा, तो वो तो देखो जैसलमेर के अंदर है, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा पोलिंग, मतलब सबसे ज्यादा वहां वोटरों की संख्या है, वो कौन सा क्षेत्र है, तो वो आपको मैंने बताया था कौन सा है, तो वो झोटवाड़ा है। कौन सा? ये देखो मैंने लिख रखा है, झोटवाड़ा है। जो झोटवाड़ा कहाँ पर पड़ता है? तो ये अपनी प्यारी गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है ना, अपनी राजस्थान की राजधानी, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जयपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। अपनी तरफ जावा नहीं, जेना चोमोपुड़ी ने बठिया है, ठीक है ना, वो आसपास को एरिया है, बठी बोला झोटवाड़ा, ठीक है ना, तो याद रख लिया, ठीक है। सतरंगी सप्ताह का क्या करवाया गया है? आयोजन करवाया गया है, और वो याद रखना 16 से 22 नवंबर को करवाया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो विधानसभा चुनाव का आइकन कौन है? देखो आइकन अगर पूछ लिया जाए तो ये भी याद रखना ना, दिव्य कीर्ति सिंह। कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह। अब ये बताओ, ये 16 विधानसभा वाले चुनाव थे, इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? ये एक्चुअल में एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चनों का भंडार है, ठीक है ना। तो ऐसे घबराया मत करो, पर ऐसे भी नहीं कि एग्जाम पास में आएंगे तो करंट अफेयर पढ़ लेंगे, ऐसे भी मत करो। करंट अफेयर वो डोज है जिसको आप थोड़ा 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 डेली लोगे ना, तभी आपको वो शानदार रिजल्ट देगा, ठीक है ना। डॉक्टर आपने को टेबलेट देता है, तो अपन उन टेबलेट को एक साथ ले लेते हैं, सुबह की शाम, शाम की सुबह की सारी एक साथ लेकर खोल कर खा लेते हैं क्या? नहीं खाते ना। सुबह की सुबह लेते हैं, शाम की शाम को लेते हैं, डेली की एक लेते हैं, तो वो पूरे डोज डोज अकॉर्डिंग लगते हैं ना, टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग। वैसे ही आप इस करंट अफेयर को करो, कोई टेंशन नहीं होगी। करंट अफेयर में आप एकदम बेस्ट रिजल्ट लेके आओगे, ना कोई करंट अफेयर से डरना ना कुछ हो। डरते तो तब जब क्या करते हैं, बस 6 महीने की वार्षिकांक लिया हो और 12 महीने की लिया हो, और उसको फिर पढ़ो, और फिर एग्जाम के अंदर करंट अफेयर का क्वेश्चन देखे तो माथा पकड़ के रहो। नहीं होता, ऐसा पढ़ा जा ही नहीं सकता भी। सारी चीज एक साथ लोगे तो कैसे सही हो जाओगे, ठीक है ना।
टेबलेट का वो रूल है, तो अपने को करंट अफेयर का भी यही रूल है, ठीक है ना। ये करंट अफेयर वो पेड़ है जिसको क्या करना है, डेली का सींचना पड़ता है, डेली का पानी डालना पड़ता है हमारे शरीर के अंदर। ये क्वेश्चन करंट अफेयर के क्वेश्चनों का पानी डालना पड़ता है, ठीक है ना, वरना एक साथ डालोगे ना तो जनाब नहीं पार पड़, ठीक है, बाद में रोते ही रहोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने स्वीप प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है। देखो भारतीय चुनाव आयोग, ठीक है ना, कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, पहले तो देखो उनका क्या नाम है, राजीव कुमार। ये एक क्वेश्चन तो यहाँ बन गया। मुख्य चुनाव, भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये देखो राजीव कुमार। उनने कौन सी प्रदर्शनी का आयोजन किया, तो ये किया स्वीप प्रदर्शनी का आयोजन। दो क्वेश्चन हो गए इस क्वेश्चन के अंदर। और कहाँ पर किया, तो ये गुलाबी नगरी जयपुर दुर्गापुरा के अंदर किया। कहाँ, दुर्गापुरा लोकेशन है, वहां पर किया जयपुर के अंदर, ठीक है ना। जैसे गोपालपुरा है, गोपालपुरा के आगे दुर्गापुरा है, ठीक है ना। चौमुलपुरिया है जैसे ऐसे, ठीक है ना, अलग अलग लोकेशन है उस पर किया है, ठीक है ना। तो ये कहाँ किया है, दुर्गापुरा के अंदर किया है, ठीक है। दुर्गापुरा कहाँ, जयपुर, ठीक है। अब देखो जयपुर, जयपुर से देखो वैसे तो बहुत कुछ याद करवा दिया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ जयपुर से थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। जयपुर, जयपुर का एक आंधी गांव नाम सुना है, याद करो, ये काफी दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आंधी गांव जयपुर का वो है जो जीरो वेस्ट है गांव बनने जा रहा है, ठीक है ना, वो बन जाएगा, ठीक है ना, 2024 तक। तो उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो वो जयपुर का जीरो वेस्ट है, ठीक है ना। अगर आपको पूछ लेता है एक चौंप गांव और है, उसमें क्या है कि सर वहां तो अनिल अग्रवाल स्टेडियम है। अच्छा, उसकी क्या विशेषता है, कि सर उसकी तो ये विशेषता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा है। अच्छा, और अगर भारत में पूछा जाए तो सर भारत में सबसे बड़ा है, 2 नंबर पे है, ठीक है। अगर वर्ल्ड पे पूछो तो सर वर्ल्ड में ये 3 नंबर पे है, सबसे बड़ा स्टेडियम वर्ल्ड में। पहला नंबर तो जहां अभी आईपीएल का फाइनल खेला गया, वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया, तो वर्ल्ड कप का पहला मैच भी खेला गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर है, ठीक है, पहला वो है सबसे बड़ा। और अगर तीसरा बात की जाए ना, ठीक है ना, तो वो तीसरा कौन सा है, अपने राजस्थान का चौंप है, ठीक है ना। और अब दूसरा बच गया, जो पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना था उससे पहले 1 नंबर पे था, तो वो कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार डिस्कस करवा दिया, इतनी बार डिस्कस करवा दिया, आप भूलना चाहोगे ना तो भी बोल नहीं पाओगे। तो कमेंट तो मैं देखूंगा, ठीक है ना, उत्तर आपसे मैं चाहूंगा, मेरी उम्मीद है, और मेरी उम्मीद पर आप खरे जरूर उतरोगे, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो ये जयपुर का अपन ने देख लिया, और बताओ जयपुर का क्या कुछ जानते हो क्या, तो सर एक तो ये देखो राजस्थान आवासन मंडल है ना, उसका कार्यालय भी कहाँ है, ये जयपुर के अंदर है, क्या, ठीक है, वेरी गुड, चलो ठीक है। क्या और सर, क्या और सर वहाँ जवाहर कला के अंदर है, ठीक है। और क्या सर वहाँ और अल्बर्ट हॉल है, क्या और सर, क्या और वहाँ हवा महल है, क्या और सर, क्या और वहाँ सर आमेर है। तो सर आमेर के बारे में भी आप डिस्कस करियो नहीं, तो ये क्या है, डेस्टिनेशन आइकन प्लेस के रूप में चुना गया है, ठीक है ना, कौन, आमेर चुना गया, ठीक है। अब बोलो और कुछ, चलो ठीक है, और भी देख लें, चलो ठीक है। क्या सर एक गोविंद देव जी का मंदिर है, क्या, चलो गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी के मंदिर की क्या पहचान है, ठीक है। तो कैसे गोविंद देव जी में मंदिर की है ना, ये स्पेशलिटी है कि ये गौड़ीय संप्रदाय से, और इनमें जो हॉल बना है ना, वो एशिया का सबसे बड़ा हॉल है, जिसमें कोई बीच में सपोर्ट नहीं ले, यानी पिलर वगैरह, ठीक है। तो वेरी गुड, ठीक है। अभी भी मैंने जयपुर का आधा ही डिस्कस करवाया, आगे एक क्वेश्चन और आएगा उसमें करवा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। राजस्थान में कुल कितने नगर निगम हो गए हैं, देखो राजस्थान में, क्या सर ये क्यों क्वेश्चन पूछने वाली है क्या, 10 नगर निगम है, अरे रुक भाई रुक, ये 10 नगर निगम नहीं है, क्या 10 नगर निगम हो गए हैं, अच्छा, अरे कौन से जमाने में जी रहे हो जनाब, 10 नहीं बने हैं, अब हो गए हैं 11, एक नया बन गया है, उसका नाम कौन सा है, पहले तो 11 हो गए और उसका नाम है अलवर। नया नगर निगम कौन सा है, अलवर बना है। ओ अच्छा सर, तो इसी के साथ कितने नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, सर 19 बने हैं। अच्छा, तो सर अब जिलों की संख्या कितनी हो गई, क्या सर 50 है। क्या सर इसकी घोषणा कब हुई थी, तो क्या 17 मार्च 2023 को हुई थी। क्या ठीक है सर, तो अब ये बताओ क्या इनका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या सर 7 अगस्त को बनाया जाता है। क्या सर खाली जिला ही बनाया आगे, क्या ना जिला कौन बनाया, तो क्या और क्या बनाया,
तो अगर जिला के सागे सागे के चीज है, संभाग भी बनाया कसर, संभाग कितना बनाया कसर, संभाग 3 बनाया। और वह कोई सा बनाया कसर व बीपीएस, यानी कौन सा बांसवाड़ा, पाली और सीकर। ठीक है, कसर इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो सर वो बांसवाड़ा है। ठीक है, बांसवाड़ा सबसे छोटा है। ठीक है, ये अपन ने चारों डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब देखो कसर, अब ये बताओ कि ये 11 नगर निगम है, पहले तो 10 थे, अब 11 नगर निगम है, वो कौन से हैं, तो सर के बताओ। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, देखो ये मैंने लिख रखी है कि जो तो जयपुर के मायने, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज। कौन सा, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज। सर इसे ऐसा ही है ना सर, हम जोधपुर के बारे में है, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण भी है। ठीक है सर, एक और है क्या, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण है। तो सर आप बताओ कि दक्षिण अन तो दो दो जिला के अंदर है, वो डिवाइड कर दिया, जिले भी बने हैं ये एक्चुअल के अंदर। ठीक है ना, तो लेकिन सर याद रखना जो ये कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण है, इसको जिला में नहीं कन्वर्ट किया। ठीक है ना, तो आप याद रखना जयपुर, जोधपुर और कोटा, इनके अंदर क्या है, दो दो संभाग है। ठीक है ना, याद रखो ना, सॉरी नगर निगम है। ठीक है, अब और कौन से हैं क्या सर, और तो एक तो भरतपुर आ गया। ठीक है, एक कौन से आगे इन्हें करना पड़ दियो, अजमेर है। एक अजमेर के बाद में कसर थोड़ा सा वापिस नीचे चलो, उदयपुर, उदयपुर के बाद में कसर ऊपर आओ, कौन सा, बीकानेर। ठीक है, ये 11 के 11 एक वो अलवर। ठीक है ना, ये 11 के 11 क्या हो गए, वो नगर निगम हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल। मिलोफिया ने दिसंबर में घूमने के लिए देश भर के 35 शहरों में राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया है। देखो ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल है जिसका नाम क्या है, ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल है जिसका नाम है मिलोफिलिया। ठीक है ना, ये रोका नहीं है, ये ध्यान रखना, मिलोफिलिया नहीं है, मिलोफिलिया है। ठीक है ना, इसने दिसंबर में घूमने के लिए देश भर के 35 शहर चुने गए हैं। इसमें राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया है, तो सर राजस्थान के 4 शहरों को शामिल, आंसर तो आ गया 4 शहरों को शामिल। ठीक है, कुछ तो सर ये 4 शहर कौन कौन से हैं, तो देखो एक तो रणथंभौर है, जयपुर है, उदयपुर, जैसलमेर, जैसलमेर जयपुर उदयपुर रणथंभौर, जैसलमेर जयपुर उदयपुर रणथंभौर। ठीक है ना, जैसलमेर जयपुर उदयपुर और रणथंभौर हो गया याद, कैसर हो गए। ठीक है, अब ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। अब अगर एक क्वेश्चन और देखेंगे जो सेंटर के अकॉर्डिंग है कि हमने उसमें 2024 में सर्वश्रेष्ठ घूमने के लिए कैसे चुना गया है, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे, आगे क्वेश्चन है। ठीक है, डिजिटल बाल सेवा यूनिसेफ, डिजिटल बाल मेला यूनिसेफ के द्वारा कहाँ आयोजित किया जा रहा है, डिजिटल बाल मेला किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये जवाहर कला केंद्र के अंदर। ठीक है, जवाहर कला केंद्र, ये सर जवाहर कला केंद्र तो कहाँ है सर, ये तो जयपुर में है ना, बिल्कुल जयपुर में है। तो इनकी स्थापना कब हुई, तो 1993 की हुई थी। कब हुई थी, 3 को। क्या सर अभी 3 को हुई, तो सर 2023 में इसके कोई प्लस पॉइंट हुआ है क्या, क्या हाँ जरूर हुआ है। कौन सा, का 30वां स्थापना दिवस मनाया गया इसका। ठीक है ना, 30वां स्थापना दिवस बनाया गया है। अब देखो ये जो डिजिटल मेला है क्या सर, ये तो कब इसमें आयोजन हुआ, क्या सर 20 नवंबर को आयोजन हुआ। कब हुआ, 20 नवंबर को आयोजन हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की केला देवी, जानो नहीं रहा, राजस्थान की केला देवी कहां पर है, केला देवी करौली। ठीक है ना, कैसे केला कैसे करौली। ठीक है ना, ताल छापर अभ्यारण्य के बाद तीसरी सबसे बड़ी सेंचुरी कहाँ विकसित की जा रही है, सर बर्ड सेंचुरी पूछ रहा है, कहाँ, केला देवी यानी करौली, ताल छापर। ठीक है ना, और अभ्यारण्य के बाद में है वो तीसरी सबसे बड़ी सेंचुरी कहाँ विकसित की जा रही है, तो नेवटा बांध जयपुर के अंदर। कहाँ, नेवटा बांध जयपुर के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है, नेवटा बांध जयपुर के अंदर। ठीक है, अब क्या सर इसके बारे में भी देखते हैं। ठीक है, बड़ी तालाब मछली कंजर्वेशन, अब देखो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब देखो कि बड़ी तालाब कंजर्वेशन मछली है ना, ये 3 हो गए। ठीक है, अब 3 मछली कंजर्वेशन है वो भी कहाँ बनाया गया है, तो ये उदयपुर के अंदर है। ठीक है, तो सर एक वो देखो अभी कंजर्वेशन बने हैं, पहले 23 थे, अब 23 से बढ़कर पूरे टोटल 30 हो गए। तो लेटेस्ट याद रखना, लेटेस्ट कौन सा है, एक तो बांझ अमली, बांझ आमली बोल दो या बांझ अमली बोल दो। ठीक है ना, बांझ आमली बोल दो या बांझ अमली बोल दो। ठीक है,
ये कहाँ पर है? तो क्या सर ये भी 12 के अंदर है। कहाँ? 12 के अंदर है। और कब बनाया गया? ये 20 मई 2023 को बनाया गया था। ठीक है क्या सर? और क्या एक सर बालेश्वर है, बालेश्वर, ये कहाँ? क्या सर नीम का थाना है। नीम का थाना अब अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया है, सीकर के अंदर नहीं आता, ठीक है ना, सीकर संभाग के अंदर जरूर आता है। क्या सर एक कौन सा है? क्या बीड़ फतेहपुर है, ये कहाँ है? तो ये सीकर के अंदर आता है। ठीक है, एक तो गंगा घाट है, कौन सा? गंगा घाट है, ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर बना है। ठीक है, याद रखोगे ना, तो ये याद जरूर रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वज्र प्रहार 2023 का 14वां संस्करण किन किन के मध्य हुआ है? तो देखो वज्र प्रहार ये क्या है? तो ये एक युद्धाभ्यास है। कौन सा? वज्र प्रहार क्या है? युद्धाभ्यास। तो 2023 का कौन सा संस्करण हुआ है? तो सर 14वां संस्करण है। ठीक है, अब किन किन के मध्य हुआ है? तो ये अपने भारत और यूएसए यानी अमेरिका के मध्य हुआ, भारत और यूएसए के मध्य हुआ है। कि सर अच्छी बात है, वज्र प्रहार 2023 का हो गया, 14वां संस्करण भी हो गया, लेकिन अब आप भी बता दो कि सर होयो खटाए हो। तो जनाब वो मेघालय के अंदर। कहाँ? मेघालय के अंदर आयोजित हुआ है। और मेघालय के अंदर आयोजित हुआ है किस छावनी के द्वारा? कसर उमरई छावनी के द्वारा। ठीक है, तो कसर इसका पहला संस्करण भी देख लें थोड़ा सा। हाँ जरूर, पहला संस्करण है वो 2010 के अंदर आयोजित हुआ। और वो कहाँ आयोजित हुआ था? वो भारत के अंदर ही आयोजित हुआ था। ठीक है ना, याद रख लेना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष अंडर-19 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित होगा? देखो ये आईसीसी अंडर-19 विश्व कप है, ये इंपोर्टेंट क्यों हुआ? क्यों? देखो ये पहले कहाँ आयोजित होने वाला था? ये पहले श्रीलंका के अंदर आयोजित होने वाला। कहाँ? श्रीलंका के अंदर आयोजित होने वाला था 2024 विश्व कप। अब कहाँ आयोजित होगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर आयोजित होगा। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के अंदर आयोजित होगा। पहले ये श्रीलंका के अंदर आयोजित होने वाला था। तो अब याद जरूर रख लेना कि अब ये कहाँ पर होगा? तो 2024 का दक्षिण अफ्रीका के अंदर आयोजित होगा। ठीक है ना, आईसीसी जिसकी स्थापना 1904 को होती है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीसी का, बाकी तो आपको पता ही है। अभी आईसीसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अपना और है, तो देखेंगे। बड़ा ही सैडनेस वाला, दुख वाला क्वेश्चन है कि आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप है वो किसने जीता? तो पत्थर पर, दिल पर पत्थर रख के बोलना पड़ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता और 6ठी बार जीता। और हम वापिस 2003 के बाद 2023 में वापिस हार का सामना करना पड़ा, वो भी किससे? ऑस्ट्रेलिया से। हाल ही में किसने 20वां बिलियर्ड्स का खिताब जीता है? 20वां अपना और बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना ना, पंकज आडवाणी ने जीता है। किसने? पंकज आडवाणी ने जीता है। ठीक है, क्या सर पंकज आडवाणी ने जीता है? तो ये बताओ मेरे को, पंकज आडवाणी ने जीता है तो ये बताओ 25वां इन्होंने कब जीता? तो 25वां इन्होंने है वो कब जीता? तो ये इससे पहले भी 25वां भी इन्होंने ही जीता। और अब उप विजेता कौन रहा? तो क्या सर इन्होंने किसको हरा दिया? तो सौरभ कोठारी को हरा दिया। किसे? सौरभ कोठारी को हरा दिया। आयोजित कहाँ हुआ था? तो क्या सर ये कतर दोहा के अंदर आयोजित हुआ था। कब हुआ था? कतर दोहा के अंदर आयोजित हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और इन्होंने पहला अपना कब जीता था? 2005 के अंदर जीता था, ये भी देख लेना। ठीक है, हाल ही में किश्तवाड़ केसर को जीआई टैग मिला है, इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है वो जम्मू कश्मीर राज्य से है। किससे? जम्मू कश्मीर राज्य से है। ठीक है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के? तो वो है मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन फटाफट। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो खेलो इंडिया गेम्स का पहला संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो जनाब नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाएगा। कहाँ? नई दिल्ली के अंदर है वो आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत? खेलो किसका? खेलो इंडिया गेम्स का। ठीक है, खेलो इंडिया गेम्स का
पहला संस्करण है वो नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा, और नई दिल्ली अपने भारत की राजधानी है, ठीक है ना। और कब किया जाएगा, तो ये 10 दिसंबर से लेकर है वो 17 दिसंबर चलेगा, मतलब 7 दिन चलेगा 2023, 10 दिसंबर 2023, ठीक है। हाल ही में कौन सा देश अपने देशवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह करवा रहा है, तो जनमत संग्रह है वो कहाँ करवा रहा है, तो वो जनमत संग्रह है ऑस्ट्रेलिया के अंदर करवा रहा है, और यही है वो दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, बस इतना बता सकता हूँ, ठीक है। मान्यता के लिए जनमत संग्रह कौन सा देश करवा रहा है, तो वो ऑस्ट्रेलिया करवा रहा है, याद जरूर रख लेना। अब देखो एक ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य है वो ऑस्ट्रिया हिंद 2023 आयोजित हुई है, ठीक है ना। और कब ऑस्ट्रिया के मध्य ये कब आयोजित हुई है, तो ये 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक अभी भी चल रही है, ठीक है ना, आप याद जरूर रख लेना, ठीक है। हाल ही में बिल्ली जीन किंग कप की खिताब किसने जीता है, कौन सा कप है, बिल्ली जीन कप। ये देखो एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन सेंटर एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप घबराने की बात नहीं कि सर ऐसे कौन से क्वेश्चन लेके आ रहे हो। तो बिल्ली जीन किंग कप है वो किसने जीता है, तो ये खिताब कनाडा ने जीता है, किसने, कनाडा देश ने जीता है। और उपविजेता कौन रहा है, तो इटली रहा है, यानी इटली को ही इन्होंने हराया है, कितने से हराया, 2-0 से हराया है। अब कनाडा में वैश्विक पर्यावरण सुविधा के लिए 7वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है, मतलब 7वां संस्करण बोल दो, 7वां इसमें अधिवेशन आयोजन बोल दो, ठीक है ना। राजस्थान की पहली डीएनए फिंगरप्रिंट लैब कहाँ बनाई जाएगी, तो राजस्थान की पहली डीएनए फिंगरप्रिंट लैब है वो जोधपुर के अंदर बनाई जाएगी, जिसकी स्थापना राव सिंह ने की थी। किसकी, फिंगरप्रिंट डीएनए फिंगरप्रिंट लैब की नहीं, राव जोधपुर की, ठीक है ना। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है ना, डीएनए फिंगरप्रिंट लैब बनाई जाएगी, ठीक है। और कहाँ बनाई जाएगी, जो महात्मा गांधी हॉस्पिटल है ना उसी के अंदर बनाई जाएगी, ठीक है। महात्मा गांधी दिव्यांग हॉस्पिटल भी कहाँ है, जयपुर के सॉरी राजस्थान के अंदर है, ठीक है। और इसके बाद में देखो स्वीकृत कहाँ है, तो ये स्वीकृत है जयपुर के अंदर भी है, कोटा के अंदर है, उदयपुर के अंदर है। जयपुर, उदयपुर, कोटा इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो स्वीकृत है डीएनए फिंगरप्रिंट लैब, ठीक है ना। तो ये जोधपुर मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो जोधपुर के अंदर मनाया जाता है। और राव सिंह स्थापना की, तो राव सिंह पुरस्कार भी दिया जाता है। तो राव सिंह पुरस्कार है वो सिंह पुरस्कार है वो 2023 का किसे मिला, तो अश्विनी वैष्णव जी को मिला, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर भी कहाँ बन रहा है, तो एम्स जोधपुर के अंदर बन रहा है, याद जरूर रख लेना, ठीक है ना। वैसे जोधपुर का बहुत कुछ बता रखा है मैंने, ललित कला अकादमी, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर पुरस्कार से है वो किसे सम्मानित किया गया है, तो जनाब याद जरूर रख लिए ना, ये डॉक्टर मधुकर गुप्ता जी को है वो सम्मानित किया गया है, किसे, चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर पुरस्कार से, ठीक है ना, डॉक्टर मधुकर गुप्ता। अब देखो एक तो राज्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त होता है, एक सेंटर का होता है, केंद्र चुनाव आयुक्त निर्वाचन चुनाव आयुक्त, वो अलग अलग। अभी जो 16वीं विधानसभा के चुनाव है ना वो राज्य के अंडर में नहीं आता, वो किसके आता है, केंद्र के अंदर आता है। तो जो भारतीय निर्वाचन चुनाव आयुक्त है ना उसके द्वारा ये विधानसभा के चुनाव किए जाते हैं। जैसे ग्राम पंचायत ये लोकल छोटे एग्जाम छोटे चुनाव होते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 243 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, आप याद करो अनुच्छेद 243 अनुसूचियां बताई थी, और ये अनुच्छेद 243 किसके अंदर आता है, याद करो 11 और 12 अनुसूची के अंदर आता है, ठीक है। नगर निगम ग्राम पंचायत वाले चुनाव है वो कौन करवाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, ठीक है, याद रख लेना। 12 सूची मैंने पूरी करवाई हुई है, 12 सूची का वीडियो कंप्लीट है एकदम विद स्टोरी के साथ, आप जिंदगी में नहीं बोल सकते एक बार देखने के बाद में। भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जाएगा, भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे है वो कहाँ बनाया जाएगा, तो वो बनाया जाएगा, तो भारत का अगर ये पहला सोलर एक्सप्रेसवे है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में बनेगा, और वो कहाँ पर है, यूपी के अंदर है, वो कहाँ पर है, यूपी के अंदर है, ठीक है, याद है जरूर रख लेना। भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी के अंदर है, ठीक है ना। अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जो अभी रतनगढ़ नागौर पधारे थे,
ठीक है ना। और इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ है। जो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गवर्नर कौन है वहां की, आनंदीबेन पटेल है। और भारत का पहला जल विश्वविद्यालय भी कहाँ खुलेगा, तो वो खुलेगा इसके अंदर, यूपी के अंदर। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय यूपी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, कौन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक मान्यता मिली है, तो किस राज्य के पर्यटन को मिली है, तो वो मिली है केरल राज्य का। ठीक है, याद रख लेना, ये मैंने फुल फॉर्म वैसे ही बोल दी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, सीएम पिनरई विजयन है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पे क्या है, मिशन चल रहा है केरल के अंदर। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, कौन सी नम्बा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन है, वो बेंगलुरु के अंदर किया जा रहा है। अब बेंगलुरु से कुछ याद आ रहा है, सीरीज जी सर बिल्कुल याद आ रहा है। अरे सर बताओ ना क्या याद आ रहा है, क्या सर 3D प्रिंटेड डाकघर है वो कहाँ बन गया, तैयार ही हो गया, तो वो डाकघर है वो बनकर बेंगलुरु के अंदर तैयार हो गया। और वही RAS 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। इतनी बार इस क्वेश्चन को मैंने रिवाइज करवाया कि आप अगर भूलना भी चाहो तो भूल नहीं पाओ। ठीक है ना। कंबाला नंबा कंबाला प्रतियोगिता ये क्या है, कि सर नंबा कंबाला प्रतियोगिता है क्या, पहले तो ये बताओ। अरे भैंसा जानो, भैंसा, भैंस का मेल, ठीक है ना। तो भैंसों की क्या है, रेसिंग प्रतियोगिता है। ठीक है ना, भैंसों की रेसिंग प्रतियोगिता विश्व में बाहर देशों विदेशों में तो होती है, अब अपने कहाँ बेंगलोर के अंदर भी आयोजित हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फटाफट। हाल ही में 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये मोस्ट क्वेश्चन लगा लो इसको, ये मोस्ट क्वेश्चन है जनाब, ये पक्का पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, वो तेलंगाना राज्य के अंदर किया गया है। कहाँ, तेलंगाना राज्य के अंदर गया है, सेतीपेट जिले के अंदर, या सेतीपीठ बोल सकते हो, सेतीपेट बोल सकते हो। तेलंगाना राज्य याद रखना, मंदिर तेलंगाना, प्रिंटेड डाकघर और वो नंबा खंबाला प्रतियोगिता बेंगलोर के अंदर है। ठीक है ना। तो ये दुनिया का पहला मंदिर है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हो गया है, जिसकी ऊंचाई क्या है 35.5 मीटर, 5 फीट सॉरी। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। CM तमिलसाई सौंदरराजन है। ठीक है ना, CM कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य किरण के 17वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ, देखो सूर्य किरण अभी है ना, सूर्य किरण अपने वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसमें भी आयोजन करवाया था, सबने देखा ही होगा। ठीक है ना, मोहम्मद शमीर और बुमराह के अंदर बुरी हुई थी, वो कोई अपनी बॉल देख रहे तो अचानक ऊपर से आवाज आई तो वो भी डर गए थे अचानक। ठीक है ना, चौंक गए थे। ठीक है ना, सूर्य किरण के 17वां संस्करण का आयोजन है वो कहाँ हुआ है, तो उत्तराखंड के अंदर हुआ है। कहाँ, उत्तराखंड। ठीक है ना, उत्तराखंड। ठीक है ना, जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, जिसका स्थापना दिवस अपन ने डिस्कस किया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नवंबर के अंदर आता है। ठीक है ना। राजस्थान, राजधानी है इसकी देहरादून, और CM कौन है इसके, पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी सरकार है। ठीक है ना, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है, तो देखो ब्रिक्स सदस्यता के लिए है वो किसने आयोजन किया है, आवेदन किया है, मतलब फॉर्म भरे है, तो वो पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान ने किया है। ठीक है ना, कि भी हमें भी ब्रिक्स में शामिल करो। बाकी ये डोल तो नहीं है इसका, लेकिन फिर भी है, शामिल करो ये बोल रहा है। तो अब देखो सोचेंगे ब्रिक्स, तो देखो ये 5 देशों का समय है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है ना, ब्रिक्स है। ठीक है, याद जरूर रख लेना, जिसकी स्थापना 2008 के अंदर होती है। ठीक है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन है वो कहाँ किया जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहाँ किया जाएगा जनाब, याद रख लेना, UAE के अंदर किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र है संयुक्त अरब अमीरात के अंदर किया जाएगा। ये अबू धाबी के पास में ही किया जाएगा। ठीक है, राजधानी के पास में। इसके राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद बिन जयाल अयाद है। ठीक है, देखो नाम तो ऐसे ही है। हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन निदेशक बनाया गया है, तो विनय एम टोस को बनाया गया है। भारतीय स्टेट बैंक मतलब SBI।
ठीक है ना, जिसकी स्थापना कब होती है 1955 को होती है। हेडक्वार्टर है मुंबई। ठीक है, अब देखो एक आरबीआई भी नाम सुना होगा, जिसकी स्थापना कब होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 को होती है। वर्तमान गवर्नर 25वें कौन है, तो शक्तिकांत दास है। याद है, जरूर रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हाल ही में फातिमा बीबी का निधन हो गया है। ये किस राज्य के राज्यपाल थी, तो ये राज्यपाल पूर्वी राज्यपाल थी। ठीक है ना, यहाँ लिख लेना पूर्वी राज्यपाल थी। ठीक है ना, पहले की राज्यपाल थी और सुप्रीम कोर्ट की ये पहली महिला, भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी, जिनका नाम है फातिमा बीबी और बीवी, और ये तमिलनाडु की थी। ठीक है ना, तमिलनाडु की गवर्नर रही हुई है ये पूर्व में। ठीक है ना, पूर्व गवर्नर रही हुई है। सुप्रीम कोर्ट की ये पहली जज भी रही, और कब रही थी 1989 को ये भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली है वो महिला न्यायाधीश बनी थी। हाल ही में भारत में घूमने के लिए वर्ष 2024 का सर्वोत्तम स्थान किसे चुना गया है, तो ये कोच्चि को चुना गया है। मैं थोड़ी देर पहले आपको बोला ही था स्टार्टिंग के अंदर कि एक क्यों अपना चुना गया है ऐसा शहर, वो कौन सा शहर है, तो वो कोच्चि शहर है। हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो जनाब ये मैंने बताया था, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है वर्ल्ड कप 2023। और वे कितनी बार जीता है, 6ठी बार जीता है। ठीक है ना, 6ठी बार जीता है। इससे पहले 19 वाले तो इंग्लैंड ने जीता, उससे पहले वाला भी जीता था 5वीं बार, और उससे पहले देखो अपने को भारत को हराया था 2023 के अंदर, हराया ही है। और इससे पहले 2003 के अंदर भी हराया था। 20 साल का बदला लेने का था, लेकिन नहीं हो पाया। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम वापस रीस्टार्ट करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से बनते हैं, वो अपने को वर्ल्ड कप तो गया, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो हम सारे डिस्कस करेंगे, और हमारे नंबर है वो पेपर में नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो ये आयोजन को इसका आयोजन कहाँ हुआ था, वो आप याद रखना, भारत के अंदर आयोजित हुआ था वर्ल्ड कप 2023। पहला मैच भी अहमदाबाद में खेला गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और फाइनल भी वहीं खेला गया था। और सबसे ज्यादा रन भी बनाए थे, प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने थे, तो सीरीज भी बोल दिया जाए तो वो विराट कोहली बने थे। सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद शमी ने लिए थे। सबसे ज्यादा 5 बार विकेट भी किसने लिए थे, तो मोहम्मद शमी ने लिए थे। और अगर वर्ल्ड कप में 4 शतक किसने लगाए थे, तो क्विंटन डीकॉक ने लगाए थे। और वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा अगर आपको पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के किसके हैं, तो वो रोहित शर्मा के हैं। ठीक है ना, इससे पहले क्रिस गेल के थे। ये क्वेश्चन है इनसे लेना। और टाइम आउट होने वाले जो बांग्लादेश और श्रीलंका के मध्य मैच हुआ था ना, वो एंजिलो मैथ्यूज थे, जो टाइम आउट होने की वजह से वो खेल ही नहीं पाए एक भी बॉल। तो जयपुर के वेस्ट म्यूजियम में विराट कोहली का एक स्टेच्यू भी बनेगा। जयपुर का वेस्ट म्यूजियम है, वहां विराट कोहली का क्या बनेगा, एक स्टेच्यू भी बनेगा। ठीक मैन, अब ये देखो, तो ये सारे के सारे अपन ने क्या देख लिए, क्वेश्चन देख लिए, डिस्कस कर लिए, और इसी के साथ ये क्लास है वो कंप्लीट हो गई। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आई तो रीजन है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखना। आपका रीजन, आपका कारण सर्वोपरि होगा, मतलब आप जो बोलोगे वो हमें मंजूर होगा। आपको जो कमी लग रही है उसमें सुधार किया जाएगा, और कमी नेक्स्ट में आपको उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये पुरस्कार एक संस्था नहीं है, ये पुरस्कार एक परिवार है, और इसमें परिवार के हर सदस्य की राय ली जाएगी, और हर सदस्य की राय इंपॉर्टेंट होगी। तो आप बेझिझक है वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है ना, और हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ये लाइफ है, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, हार जीत चलती रहेगी, और हमें ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। कोई चीज़ हमारे हाथों में आई हुई जाएगी, तो कोई चीज़ जिसकी उम्मीद भी नहीं करेंगे वो हम पाएंगे भी थी। खुद पर विश्वास रखो, ऊपर वाले पे विश्वास रखो। उस इंसान ने, उस ईश्वर ने हमें बनाकर इंसान बनाकर भेजा है, तो हमें इंसान की तरह ही जीना है, और अच्छी लाइफ जीना है। और जब जाना है तो ऐसे जाना है कि दुनिया याद रखे, कुछ अच्छा काम करके जाना है। इसी के साथ मैं आपसे आगे लेता हूँ। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।